नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। सूर्य प्रताप सिंह जो लगातार बेबाकी से योगी सरकार की खिलाफत करते रहते हैं, योगी सरकार को एक्सपोज करने का काम करते रहते हैं, उनके ऊपर योगी सरकार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला क्या है उसको विस्तृत में समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि दो दिन पहले सूर्य प्रताप ने टूलकिट मामले को, योगी सरकार के 2 रुपया ट्वीट वाले मामले को एक्सपोज करने का काम किया था। उसमें क्या था कि 2 रुपया देकर किस तरीके से भक्तों के द्वारा ट्रोल आर्मी का काम कराया जा रहा था, वो सारी चीजें सूर्य प्रताप सिंह ने एक्सपोज करने का काम किया था। अब उसी के बदौलत सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर देशद्रोह की धारा के जरिए एफआईआर किया जा रहा है। और किसके द्वारा एफआईआर किया जा रहा है वो भी समझ लीजिए। एफआईआर किया जा रहा है अतुल कुशवाहा के द्वारा। अतुल कुशवाहा वही जो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया टीम से इस्तीफा देकर चले गए थे। क्या कुछ उनके ऊपर दबाव बनाया गया ये एफआईआर करवाने के लिए, कि पूरा मामला क्या है, सब कुछ विस्तृत में आपको समझाते हैं। तब चीजों को समझ पाएंगे कि कितना तानाशाही रवैया इख्तियार कर रही है योगी सरकार और अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को दबा देने की जद्दोजहद में लगी हुई है। सबसे पहले ये ट्वीट देखिए आप लोग। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह जो जनहित में सरकार के घोटाले खोल रहे हैं, उस पर बार बार धारा 505 राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। धारा 505 के मुकदमे ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों को खामोश करने के लिए दर्ज करती थी। ना क्रांतिकारी खामोश हुए, ना सूर्य प्रताप होंगे। तो सोचिए, ये एफआईआर की कॉपी देख रहे होंगे आप लोग। ये सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ एफआईआर करवाया गया है अतुल अग्रवाल के द्वारा। वही अतुल अग्रवाल जो कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की सोशल मीडिया टीम से इस्तीफा दे चुके हैं। अब वो अतुल अग्रवाल आए और सूर्य प्रताप के खिलाफ एफआईआर करवाए। तो समझिए कि कितना दबाव रहा होगा अतुल अग्रवाल के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर। उनको वापस आकर सूर्य प्रताप के खिलाफ एफआईआर करवाना पड़ा। तो समझ लीजिए कि किस तरह की विचारधारा उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। और कुछ ट्वीट दिखाते हैं आपको, सूर्य प्रताप सिंह का ही ट्वीट दिखाते हैं, जिससे उनकी दृढ़ता को आप समझ पाएंगे कि कितने निडर रूप से वो योगी सरकार की खिलाफत करते हैं और योगी सरकार को एक्सपोज करने का काम करते हैं। अंग्रेजों से भी क्रूर सरकार आ गई है, इसकी कल्पना नहीं की होगी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही चमड़े के सिक्के भी चलने लगेंगे। पुराने जमाने में चमड़े के सिक्के चलते थे और चमड़े का सिक्के का उदाहरण तब दिया जाता है जब तुगलकिया राज आ जाता है। जब तुगलकिया राज ऐसा आता है जिसमें किसी की नहीं सुनी जाती, केवल तानाशाही रवैया इख्तियार किया जाता है। तो सूर्य प्रताप सिंह उसी चीज को दोहरा रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार सभी आवाजों को खामोश करने की जद्दोजहद में लगी हुई है और जिन लोगों को वो प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं, सरकार को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज आपको दिखाते हैं, सबसे दिलचस्प चीज। एक तरफ जहां योगी सरकार सूर्य प्रताप सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी नाकामी छुपाने के लिए सूर्य प्रताप को हर बार वो निशाना बनाती है, उसी उत्तर प्रदेश को कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई जा रही है। यह खबर देखिए आप। सूर्य प्रताप सिंह ने ही ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी की बहुत बड़ी जीत। उन्नाव में तैरती लाशों पर हुई एफआईआर पर माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे राहत दे दी है और उन्नाव पुलिस को जवाब तलब किया है। जब सरकारें अहंकार में चूर और नफरत की राजनीति करने लगें, तब न्यायालय ही भगवान का रूप लेकर आता है। आप सभी का धन्यवाद। कुछ दिन पहले सूर्य प्रताप सिंह ने उन्नाव में तैरती लाशों को लेकर ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद यूपी पुलिस हरकत में आई और सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया फेक अफवाह फैलाने के इल्जाम में। और नतीजन मामला कोर्ट तक गया और यूपी पुलिस को करारी शिकस्त मिली। यूपी पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई। तो समझिए पुलिस किस गंभीर रूप से चीजों की जांच कर रही है, किस तरीके से सारी चीजों को मिटाने की कोशिश कर रही है और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है जो लोग सच दिखाना चाह रहे हैं, जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहना चाह रहे हैं। मेरी सुरक्षा और मेरी ताकत तो आप जैसे साथी हैं। मेरे घर पर पहले भी हमला हुआ था। मैं सभी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, जाको राखो साइयां, मार सके ना कोई।
सूर्य प्रताप सिंह इस बात को कह रहे हैं। उनके घर पे कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ सूर्य प्रताप सिंह लगातार सरकार की खिलाफत, सरकार को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और कुछ दिन पहले का जो ऑडियो था उसमें टूल किट एक तरीके से जो एक्सपोज करने का काम किए, उसमें योगी सरकार काफी ज्यादा बौखला गई और योगी सरकार ने यह रवैया इख्तियार किया कि सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया। दोस्तों, मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार की नज़रों में कहें तो प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी बोल रहा हूं। अभी पिछले रात को मेरे विरुद्ध एक मुकदमा और कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और मैं आश्चर्यचकित हूं। 2 रुपए के पर ट्वीट के हिसाब से ट्रेन कराने के लिए जो सोशल मीडिया सेल है सूचना विभाग का, वो पैसे खर्च क्यों कर रहा है, ये मैंने क्वेश्चन किया था। वहां आप क्यों ऐसे एक जमघट लगाया आपने प्राइवेट कंपनी के माध्यम से कि वहां मान्यता दिलवा रहे हैं आप जो प्राइवेट कंपनी के लोग हैं उनको, राज्य सरकार की। ये सब क्वेश्चंस रेज किए थे मैंने। अगर मैं ऑक्सीजन का मुद्दा उठाता हूं तब FIR कर देते हो, आप नो टेस्ट नो कोरोना का मुद्दा उठाता हूं जिसमें आप टेस्ट नहीं कराते हो, FIR दर्ज कर देते हो। मैं दवा या अस्पताल में इलाज ना होने का मुद्दा उठाता हूं तो FIR दर्ज कर देते हो। मैं कहीं पे बलात्कार हो रहा है नाबालिग बच्चियों का, उनका मर्डर हो जा रहा है, उसका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। आप फ्लोटिंग बॉडीज जो गंगा में हैं, डेड बॉडीज, उनका मुद्दा उठाता हूं, FIR दर्ज कर देते हो। नाले में कोविड पेशेंट की डेड बॉडी को आप फेंक देते हैं, मार के मर जाता है, वो फेंक देते हैं, तो आप उस पर मेरी FIR दर्ज कर देते हो। मैं क्या करूं बताइए आप? मैं एक सामान्य पेंशनर हूं, सामान्य नागरिक हूं, जिसने ये तय किया है कि अपना बचा हुआ जीवन समाज के लिए, उनके इश्यूज कंसर्न यूथ के लिए लगाना है, बेरोजगार युवाओं के लिए लगाना है, ये तय किया। इसमें मेरी कौन सी त्रुटि है बताइए? और आप मुझ पर IPC की धारा 505 लगाते हैं। मैं कोई राष्ट्रद्रोही थोड़ा ही हूँ, मैं एक जिम्मेदार अधिकारी रहा हूँ, एक जिम्मेदार नागरिक हूँ आज मैं। और आप बार बार मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, मुझे डराने की कोशिश करते हैं, तो क्या करूँ मैं बताइए आप? मैं प्रदेश छोड़ कर चला जाऊं? मैं अपनी आवाज़ बंद कर दूं? अब मुझे बता दीजिए ना, तय कर लीजिए ना आप, या फिर मुझे बहुत बड़ा आतंकवादी डिक्लेयर करके जेल में डाल दीजिए आप। और आपके पास तो तमाम पावर है, आप एनकाउंटर करा सकते हैं, एनकाउंटर करा दीजिए। तो और चॉइस क्या है मेरे पास? मैं अपनी बात रख रहा हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, निर्णय मैंने ये किया है, भाई सामान्य IAS। मैं सोच रहा था जल्दी सरकार मुझ पर इनाम रख देगी, पर जब मुकदमा ही 2 रुपया को लेकर है तब इनाम कितने का रखेगी? सोचिए कि 2 रुपया ट्वीट को लेकर जब मुकदमा चल रहा है तो इनाम कितने का रखा जाएगा? इस नीचता पे आ गई है सरकार, कितनी कटु हो गई है सरकार, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और जो लोग निडर हैं वो निडर रहेंगे और कभी भी झुकने का काम नहीं करेंगे। आपको बता दें, सूर्य प्रताप के 25 साल के कैरियर में उनको 54 बार ट्रांसफर किया गया, लेकिन वो अपनी विचारधारा के विपरीत कभी नहीं गए। वो हमेशा जनता की सेवा में लगे रहे, लोगों के लिए खड़े रहे, और जो उनका कर्तव्य है अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा निष्ठापूर्ण तरीके से अडिग रहे। ये सरकार उनको झुकाने की कोशिश कर रही है, ये सरकार उनको बदलने की कोशिश कर रही है, ये सरकार उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सूर्य प्रताप सिंह हमेशा की तरह अडिग रहेंगे और टूटेंगे नहीं। ये सरकार के मुंह पे करारी शिकस्त होगी, ये सरकार के मुंह पे करारा तमाचा होगा सूर्य प्रताप सिंह का, जब वो एक बार फिर से योगी सरकार को एक्सपोज करने का काम करेंगे और एक बार फिर से योगी सरकार को आईना दिखाएंगे। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में तैरती लाशों को दिखाना कब से गैर कानूनी हो गया है, और जो 2-2 रुपया लेकर ट्वीट करते हैं, उन ट्वीट करने वाले लोगों को एक्सपोज करना कितना गैर कानूनी हो चुका है, ये योगी सरकार जरूर बताए लोगों को। और साथ ही साथ योगी सरकार ये बताए कि इनको संरक्षण देने का काम कौन कर रहा है और गंगा में तैरती लाशों का जिम्मेवार कौन है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।